हाँ सॉरी 34-35 पढ़ेंगे। 13 का यूहन्ना 13:34-35 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें हाँ हाँ, एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। अच्छा, ये जो आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह, कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? हाथ लीजिए, अच्छी बात जी, पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। एक नई आज्ञा देता हूँ कि कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखते हो तो इसी से सब जानेंगे कि सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रेम तो कहने के लिए कह रहा, लेकिन कह रहा कि जैसा मैंने प्रेम किया वैसा करना होगा। हालेलुया। जैसा हम करते हैं वैसा नहीं। यहूदा इस्करियोती प्रेम दिखाया, यीशु मसीह को जा रहा था चुंबन करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा तो मुझे पकड़ो। उसका प्रेम का भंडार फूट गया। क्या हो गया? हाँ, बड़ा प्रेम से जा रहा था यीशु मसीह का, मुझे पकड़वा रहा तू, पकड़वाने के लिए जा रहा है। ऐसा प्रेम नहीं, धोखे वाला प्रेम नहीं, बदनामी वाला प्रेम नहीं, नफरत वाला प्रेम नहीं, उल्लू सीधा करने वाला प्रेम नहीं। यीशु ने जैसा प्रेम किया वैसा आपको प्रेम करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसा आपको प्रेम करना होगा। हमारी प्रेम में बदनामी है। अगर आप अपना प्रेम अभी जो कर रहे हैं हम लोग वो करते हैं तो उसमें बदनामी हो रही है। हालेलुया। हम अपने परिवार में तो ऐसा प्रेम करते हैं कि लोग कहते हैं परिवार यह जालू प्रार्थना में तू यह सिखावल जाला तो के कौन सिखावल रे? यह माने वाला प्रेम है। यह भी एक लड़का होने चल रहा है, यह सिख के आया है। हालेलुया। अगर हमारा प्रेम गड़बड़ के सुनने को मिलता है, सही है भैया लोग, बहनी लोग, नहीं चलेगा ऐसा प्रेम। यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह से प्रेम क्या पकड़वा दिया। इस शादी के सिक्के पर ऐसा प्रेम नहीं, प्रेम ऐसा जो पाप को खत्म कर दे। हालेलुया। प्रेम ऐसा कि संसार जाने ये मसीहा है, ये लोग मसीह है। हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु प्रेम किया है, उसके प्रेम में कोई छल नहीं था, उसके प्रेम में कोई मतलब नहीं था, उसका प्रेम सिर्फ प्रेम था। हालेलुया। आप क्या थे क्या नहीं थे, क्या करते थे, उससे कुछ पता नहीं था। वो जाता था, प्रेम करता था। वो जगते जैसे घरों में चुंगी लेने वाले के घर गया। हालेलुया। वो वेश्याओं के घर में गया। हालेलुया। प्रेम किया, उन्हें बचाया। हमारा प्रेम में बचाव होना चाहिए। हालेलुया। एक बहन को उन्होंने बहुत समझाया, नहीं समझी, परेशान हो गए और वो इतनी परेशान कर दी, इतना प्रेम किया कि उस जगह की कलीसिया ही बंद करवा डाली। हालेलुया। वो प्रेम नहीं चलेगा। हालेलुया। वो प्रेम नहीं चलेगा। यीशु ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम चलेगा। आप देखेंगे यीशु ने कैसा प्रेम किया। हालेलुया। सुनने के लिए तैयार है, प्रेम करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब चलेंगे उस क्रूस पर जहाँ पर परमेश्वर ने 7 वाणी देखा था। उसमें एक से एक बढ़कर प्रेम को दर्शाया गया है। एक एक शब्द के भेद को खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा यीशु ने प्रेम किया। हालेलुया। अब चलेंगे उस क्रूस पर जिसपे यीशु मसीह को टांग दिया गया था। कुछ ही पल में उसके प्राण निकलने वाले थे। उसके शब्द जो आया, उसका जो प्रेम था कैसा था, कैसा प्रेम के बारे में यीशु मसीह कहता है, आपसे कहता है। हालेलुया। हम
अपने प्रेम से रिश्ते खराब कर डालते हैं। हालेलुया। रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, दोस्ती यारी तोड़ देते हैं, फास्टर से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, बाइबल से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब इस प्रेम की बातें देखें, लूका 23:34 पढ़ेंगे। पहला वाणी जो सत्य वाक्य परमेश्वर ने क्रूस पर दिया था, उस वाक्य में हम आते हैं और उसको हम लोग देखेंगे। लूका 23:34 को जब हम पढ़ेंगे, पढ़िए। तब यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह को पीट रहे थे लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को ठुक रहे थे लोग, यीशु मसीह की दाढ़ियां नोच रहे थे लोग, कपड़े फाड़ दिए थे, चमाचा मार कर बोला जाता, बोल तुझे किसने मारा, कर भविष्यवाणी तू बच सकता है तो। हालेलुया। झूठ मार दिया गया उस पर, उसे चोर साबित कर दिया गया, और प्यासा को सिर का खट्टा पदार्थ पिला दिया गया यीशु मसीह को। उसके हाथ में कीले ठोक दिए गए, उसके पैर में कीले ठोक दिए गए, उसे फसले में भाला मारा गया। हालेलुया। सर पे कांटों का ताज रखा गया। हालेलुया हालेलुया। इतनी बेरहमी के साथ परमेश्वर के साथ लोग पेश आए, और वो समय जब यीशु मसीह इस प्रेम को दर्शा रहे थे, तो उस समय की हालात एक थी। वह लहूलुहान स्थिति में यीशु मसीह, चमड़े फट गए थे, मांसें फट गई थी, नसें फट गई थी, हड्डियां चूर चूर थी, आवाज निकलने का काबिल नहीं। ऐसे स्थिति में परमेश्वर ने प्रेम जताया और पिता से प्रार्थना किया है, पिता इन्हें क्षमा कर, या नहीं जानते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा प्रेम चाहता है यीशु। हालेलुया। हम छोटे छोटे बातों में अपने प्रेम को तोड़ देते हैं। हालेलुया। तोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं, परिवार से, बीवी से, माँ से, बाप से, भाई से, परिवार से, कलीसिया के लोगों से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से हम नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। जो कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है टाइम पर वो आपके काम नहीं आ गया हो सकता है आपको गाली दे दिया हो सकता है कुछ भी कर दिया हो, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जितना यीशु के साथ हुआ है, उतना वो व्यक्ति आपके साथ किया होगा। हालेलुया। हमारा यीशु का प्यार, यीशु ने क्या प्यार दर्शाया, पिता ने क्या प्यार दर्शाया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। बेटा उसी प्रेम को कुर्बान हो रहा था। हालेलुया। और वो प्रेम, वही प्रेम दिखाना चाहता था, वही प्रेम हमें देखना चाहता हूँ। मसीहा हमसे, आपसे ऐसा प्रेम नहीं दिखाना चाहता है कि घर वाले बोल दे का सीख के आए, क्या प्रार्थना में जाती हो। यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है, यही करने के लिए कहा जाता है। आप खुद प्रेम नहीं करते, परमेश्वर बदनाम हो जाता है, कलीसिया बदनाम हो जाती है, कलीसिया के लोग बदनाम हो जाते हैं, पास्टर बदनाम हो जाता है। और एक प्रियजन याद रखो, परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी बदनामी के नहीं दिया था, बल्कि जीवन के लिए दिया था। हालेलुया। जीवन के लिए दिया था। हमारे जीवन से, आपके जीवन से मसीहा की कोई बलिदानी और कोई बेइज्जती नहीं चलेगी। हालेलुया। वह जैसा प्रेम, उसने कहा मैंने जैसा प्रेम किया तुम्हें वैसा प्रेम करना होगा। हालेलुया। यहूदा स्फूर्ति ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। हालेलुया। जो पैसे के मालिक बनाने के बाद भी पैसे के लिए यीशु को बेचता है। हालेलुया हालेलुया। नहीं चलेगा, इसलिए ऐसा प्रेम करो। कोई तकलीफ या कोई बात नहीं, उसमें यीशु नहीं है, मेरे में यीशु है। हालेलुया। कहाँ भूल गए? हालेलुया। उसमें दया नहीं, लेकिन इस पर दया की गई है। हालेलुया। तुम भी दया करो कि तुम पर दया करी है। ये जो दया की गई है, जो क्रूस का बलिदान है प्रियजन, ये हमारे और आपके लिए है।
इसे व्यर्थ ना करो। हालेलुया। दूसरे वाक्य में हम जाएंगे, दूसरे वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? लूका 23:43। उसने उससे कहा, हाँ मैं तुमसे हाँ सच कहता हूँ हाँ कि आज ही हाँ तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके दाहिने तरफ बाएं तरफ दो चोर लोग भी थे। हालेलुया। एक चोर अपने प्रेम में बोलता है, तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप बचा ले और मुझे भी बचा ले, है ना? दूसरा चोर उसको डांट दिया, चुप, तुझे हमें पता है, हम अपने मौत के मरने का कारण जानते हैं। हालेलुया। हमने क्या गुनाह किया है हम जानते हैं, इसलिए मर रहे हैं। उसने झुका, नम्र बना, दीन बना, बोला स्वामी, क्षमा मांगा उसने। कहा जब दूसरे आगमन में आना मेरी भी सुधि क्या तो दोनों दिखा रहे थे। हालेलुया। एक चोर रहा था, बचा, दूसरा ने कहा प्रभु बड़ा गुनाह किया, अब तो मर ही रहे हैं, लेकिन पता है कि तू आने वाला है। हालेलुया। जब दूसरे आगमन में आना तो मेरी भी सुधि। परमेश्वर ने प्रेम किया, क्षमा किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। ऐसा प्रेम का दीवाना है यीशु मसीह, ऐसा प्रेम चाहिए जो यीशु के लिए कुर्बान हो जाए। हमने पहले वचन में आपको बताया कि हम अपराध करके लाख घूसा खाते हैं, उससे अच्छा कि हम कोई भला काम करें। हालेलुया। 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 प्रियजन, हमें हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम ओरिजिनल होना चाहिए। हालेलुया। मतलबी प्रेम को यीशु स्वीकारेगा नहीं, हटाएगा। हालेलुया। वह तो निस्वार्थ था और निस्वार्थ लोगों के प्रेम को कबूल करता है। हालेलुया। दूसरा प्रेम उसने कैसे दर्शाया, हम देखते हैं तीसरा प्रेम को। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी। जिससे प्रेम रखता था यीशु मसीह, जिससे प्रेम रखता था, जो चेले से प्रेम रखता था। कौन चेला था? पतरस। हालेलुया। उसने अपने माँ को आते हुए देखा और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जिससे वो प्रेम रखता था, जिस पर वो भरोसा रखता था, उसने कहा, हे नारी, आज से तेरा यह बेटा है। हालेलुया। और तो उसकी, अरे मैं तो पिता के पास से आया हूँ, मेरा पिता के पास जाने की तैयारी हो चुकी है। हालेलुया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। आज से यह तेरा बेटा है और तू उसकी माँ है। और उसी घड़ी वह चेला उसके माँ को लेकर अपने घर चला गया। ऐसा प्रेम चाहिए। हालेलुया। यीशु जैसा चाहता है हम वैसा तुरंत करना शुरू कर दे, वह तुरंत उसके माँ को लेकर चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत करना यीशु से प्रेम। हालेलुया। जिससे वो प्रेम करता था, कहा अगर आपसे प्रेम करता आपसे कहेगा तो ये काम कर बेटा। हालेलुया। तुझे एक काम करना होगा। कल मेरा एक मित्र मुझे फोन किया, मैं उसी पर काम हो रहा था। मैं कहा कि काम ने बोला हम यहाँ पर कलेशिया बन रहे, मैं वहां पहुंचा था, वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, ने दिखाया, बोला इतना मजबूत काम, इतना बड़ा काम कर रहा। मैं बोला थोड़ा सा सोच समझ कर बोलो। मैं नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर लेवराना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी क्या औकात है मैं इसे बात दूं, मेरी क्या औकात है मैं इसे बना दूं। यीशु करवा रहा, मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ यहाँ बेगारी कर रहा हूँ, लेवराना कर रहा हूँ, यीशु का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। जो चाहता है, जैसे इसने आदेश दिया
इसको जिससे वो प्रेम करता था और उसी घड़ी उसके माँ को लेकर चला गया। ऐसे प्रेम को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। ये तीसरा वाक्य रहा। हम चौथे वाक्य में चलेंगे। मरकुस 15:34। चौथा वाक्य में परमेश्वर ने उस तरह से क्या गुहार लगाया। हाँ, तीसरे पहर हाँ, यीशु ने हाँ, बड़े शब्द से हाँ, पुकार कर कहा, हाँ, इलोई हाँ, इलोई हाँ, लमा सबकतनी, हाँ, जिसका अर्थ यह है, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियजन, बड़ी दुर्दशा हुई यीशु मसीह की, लेकिन पिता के कॉल से वह सामर्थ उसके अंदर मल्टीप्लाई होती रही, उसके अंदर जाती रही और उसे चिल्लाने का अवसर नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन इतना दुर्दशा में हो गया, इतना दुर्दशा में हो गया, वह प्रेम करते रहा, उसके दुर्दशा में सामर्थ भरते रहा, ताकत भरते रहा, वो सब कुछ सहते रहा। लेकिन एक ऐसा समय आता है यीशु मसीह के जीवन में, इस दुख के घड़ी में, कि पिता ने मुंह मोड़ लिया। क्यों मोड़ लिया? और बड़ा पाप लेकर चढ़ गया। उसने कहा, वो पछताया होगा। परमेश्वर बोला, मैंने अपने बेटे को किस जगह डाल दिया। जैसे ही मुंह मोड़ा, यीशु चिल्लाया, बोला, हे प्रभु, क्या मैं क्या कर दिया? क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिए? मैंने क्या गुनाह था? मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया कि मैंने तेरे कामों का अंजाम नहीं दे रहा हूँ? क्यों मुझसे आपने मुंह मोड़ लिया? फिर परमेश्वर ने मुंह लगाया, यीशु का चिल्लाना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम आज चिल्लाना ही बंद कर दिए हैं। आज हम चिल्लाते ही नहीं हैं। हालेलुया। यीशु से अगर प्रेम कमजोर हो गया, चिल्लाओगे। क्या करोगे? चिल्लाओगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती, नहीं बचाएगी। हालेलुया। जब तक उसका मुंह फिर हमारे ओर ना खुल जाए, हालेलुया, नहीं बच सकते। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करो, जैसा यीशु मसीह ने किया है। अपने रिश्तेदारों से प्रेम करो, पास्टर से प्रेम करो, कलीसिया से प्रेम करो, वचन से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो, कलीसिया के लोगों से प्रेम करो, रोज पड़ोस से प्रेम करो, रिश्तेदारों से प्रेम करो, प्रेम करो। हालेलुया, प्रेम करो। ये नहीं आ गया परमेश्वर का। और जैसा हम लोग करते आए हैं वैसा अब नहीं चलेगा। वो प्रेम मर गया। क्या हो गया? मर गया वो प्रेम। मारना ही पड़ेगा। हालेलुया। आगे देखेंगे हम लोग, आगे का वचन हमें क्या कहता है। यूहन्ना 19:28। इसके बाद हाँ, यीशु ने यह जान लिया कि हाँ, अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हाँ, वह पूरा हो गया। हाँ, मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। पैसा को पूरा करना है, इसलिए प्यासा था। कोई बता दे, इधर के लोग पार्टी जो हमारे साथ सुबह से वो नहीं बताएंगे किस चीज के लिए प्यासा था। जो सुबह से हमारे साथ वो नहीं बताएंगे। हम लोग 7:30 बजे से प्रार्थना हमारी स्टार्ट होकर चली है। हालेलुया। यह तीसरी प्रार्थना सभा है आज। इसलिए प्यासा था, नहीं पता जी? जोर से बोलिए। प्रेम के लिए। अच्छा, जो साथ में रहा वो प्रेम नहीं था क्या? हाँ, प्रेम के लिए। और कोई? चलिए आगे पढ़े। वहाँ एक सिरके से हाँ, भरा हुआ हाँ, बर्तन भरा था। हाँ, सो उन्होंने हाँ, सिरके में हाँ, भिगोए हुए स्पंज को हाँ, जूफे पर रखकर हाँ, उसके मुंह से लगाया। हाँ, जब यीशु ने वह सिरका लिया हाँ,
छठा वाक्य है क्रूस का। क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या पिया उसने? सिरका क्या होता है? खट्टा पदार्थ होता है। हालेलुया। वही बाकी था जिसको कहा जाता है पित्त, कड़वाहट। आज हर जानवर में, मनुष्यों में पित्त पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पित्त। जब हम बकरा काटते, मुर्गा काटते, तो सबसे पहले हम उसके पित्त को निकाल देते हैं। क्या करते हैं? गलती से पित्त के साथ मटन पक गया, खाने लायक रहेगा जी? पानी से धोकर, फ्राई करके, किसी भी तरह खा लेंगे। एक चीज में पित्त नहीं होती है, जो सफेद कबूतर होती है, जिसे पवित्र आत्मा का प्रतीक माना गया है, उसी में पित्त नहीं होती है, इसलिए उसे पवित्र आत्मा का प्रतीक माना गया। और सब में पित्त होती है, कड़वाहट होती है। ये कड़वाहट हमारे रिश्ते खराब कर देती है, हमारी जिंदगी खराब कर देती है। हालेलुया। यही बाकी था। इसी कड़वाहट को पीने के लिए, इसी पित्त को पीने के लिए यीशु प्यासा था। वो जानता था कि यही बात हमारा व्यवहार है, तो यीशु हमें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो कड़वाहट को भी पी लिया है। हालेलुया। कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए, कोई तकलीफ नहीं छोड़ी हमारे लिए। हालेलुया। अगर हम अपने आप का परमेश्वर जैसा प्रेम नहीं करते हैं, आज भी हमारे अंदर वो कड़वाहट है, आज भी आपके लिए वो पूरा नहीं हुआ है। आज भी यीशु का पीना, यीशु की कड़वाहट को ले लेना, यीशु को क्रूस पर मरना, उसका बलिदान होना आपके लिए किसी फायदे का नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपनी कड़वाहट से बाहर आओ और यीशु ने जैसा प्रेम किया है वैसा प्रेम करना शुरू करो। हम सब अपने अपने कड़वाहट से बाहर आएंगे। अपने परिवार की कड़वाहट हो, पत्नी पति का, बच्चों का, जैसा भी कड़वाहट हो, उस कड़वाहट से अगर बाहर आते हैं तो आज आपका जो अच्छा दिन है, जो गुड फ्राइडे है, वो आपके लिए है, नहीं तो आपकी जिंदगी के लिए नहीं है। अगर आप बदलते नहीं हैं, आप मरते नहीं हैं, आपकी कड़वाहट से आप अलग नहीं होते हैं, आज भी वही प्रेम जैसा यीशु को पसंद नहीं है करते हैं, यहूदा स्कूल के जैसा अगर आप प्रेम करते हैं, तो बलिदान आपके लिए नहीं है, ये अच्छे दिन आपके लिए नहीं है, वह मसीहा आपके लिए नहीं है, वह मसीहा हमारे लिए नहीं है। अगर आप इस कड़वाहट से अलग होकर प्रेम करते हो, तब मसीहा आपके लिए है, हमारे लिए है, इस संसार के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। सारे गमों को बुला दीजिए, सारी पिच को निकाल कर फेंक दीजिए। जैसे हम मटन लेते समय, मटन काटते समय पिच को चेक करते हैं, पिच पहले निकाल दो, फेंक दो, वरना खाने का स्वाद ही गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, यीशु उस कड़वाहट को भी ले लिया, अब कुछ नहीं रहा, खाली अगर है तो मसीह की जिंदगी जीना है। हालेलुया। उसके पद चिन्हों पर चलना है हमें और आपको। हालेलुया। वह जैसा प्रेम किया है वैसा हमें और आपको प्रेम करना है। हालेलुया। 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 लास्ट में एक चीज और कहता है, लूका 23:46 7 वाक्य। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा हाँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। जिससे प्रेम करता था प्रभु ने उसके हाथ में सौंप दिया, जिसका सच्चा न्याय था। हालेलुया। और आज वो स्वर्ग में विराजमान, वो परमेश्वर कुर्बानी देकर, सब कुछ लेकर, हमें आजाद करके, हमें खुश करके चला गया। हमारी मौत, हमारे पापों को, हमारी नफरतों को, कड़वाहट को क्रूस पर लेकर चला गया। अब वो आने वाला है। आज अगर अच्छे दिन में आप बैठे हैं, प्रभु के अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन? प्रभु के अच्छे दिन में अगर आप बैठे हैं, तो याद रखिए कि वो आने वाला है।
हालेलुया। अगर आप उसे प्रेम करते हो तो उसके साथ स्वर्ग में होंगे, अगर आप उसे प्रेम नहीं करते हो तो स्वर्ग में नहीं होंगे। डाकुओं का आप देख सकते हैं, एक डाकू उसी गांव में आकर बोलता है, बच गए बचा ले। तो परमेश्वर है तो हालेलुया, ये कहता है ना प्रभु, अरे जब दूसरे बार आना, दूसरे आगमन में आना प्रभु, हमने जो किया प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझ पर दया कर दे स्वामी। दूसरे आगमन में मेरी श्रुति लेना, उसने कहा ठीक है, मैंने तुझसे प्रेम किया ना, बस चल, आज ही तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए इतना कुछ किया है, हालेलुया। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आज भी पाप में ही जीते हैं? ये पाप के लिए मर गए? हेलो, मर गए क्या? नहीं। अब हमें हमारे पाप से कोई नाता रिश्ता नहीं, पाप के लिए मर गए हैं प्रियजन। हालेलुया। अब हमें प्रेम के साथ, नई आज्ञा के साथ, जो प्रेम है उनमें हमें चलना है, और दिखावा वाला नहीं, घमंड वाला नहीं, मतलब वाला नहीं। हालेलुया। काम भर ले जा समय गया, तुम्हारा काम निकाले के। हालेलुया। काम निकाला तो ऐसे जगह पटका जहाँ के पानी नहीं। हालेलुया। नहीं तो वह सारी कहानियां खत्म हो चुकी है। आप परमेश्वर जैसा आपसे प्रेम करते करते कड़वाहट को, आपके पाप को ले लिया, मार खाया कि आप चंगे हो जाएं, उस कुर्बानी को व्यर्थ अपने जीवन में न जाने देना। हालेलुया। हालेलुया। आपको उसके पद चिन्हों पर चलना है। आपको प्रेम से ही लोग जानेंगे कि आप कैसे मसीह हैं, आपके व्यवहार से ही लोग जानेंगे आप कैसे मसीह हैं। यीशु मसीह के व्यवहार से ही, यीशु मसीह की बातों से ही, जब यीशु मसीह का प्राण फटा, पर्दे फटे, सारे जुबान ने कहा यह सचमुच ईश्वर का, उसके काम से, उसके प्रेम से लोग जान गए। उसी तरह हमें और आपको हमारे कामों से, हमारे प्रेम से, आपके कामों से, आपके प्रेम से लोग जानेंगे यह सचमुच पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज का अच्छा दिन है। हमारे जीवन से मौत चली गई, हमारे जीवन से पाप चला गया, हमारे जीवन से रोग बीमारियां चली गई, हमारे जीवन से दरिद्रताएं चली गई। हालेलुया। इसलिए इसे एक अच्छा दिन कहा गया है। हालेलुया। ढेर सारे वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।